दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे टेनिस मैच की जो कि दो ऐसे प्लेयर्स के बीच में हो रहा है जो पास्ट में तो दोस्त थे, लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक लड़की आई जिससे उन दोनों की दोस्ती टूटकर बिखर गई। और अब इस मैच में कुछ ऐसा दांव पर लगा है जिसे पाने के लिए इन्हें अपनी पूरी जान लगाकर इस मैच को जीतना होगा। लेकिन आखिर क्या है वो चीज और कैसे एक लड़की ने इनकी दोस्ती को बर्बाद कर दिया, चलिए देखते हैं इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 2019 से, जहां पर हम आर्ट और पैट्रिक नाम के दो टेनिस प्लेयर्स को देखते हैं। और यहाँ पर फिलिस्टर टाउन चैलेंजर्स का फाइनल मैच चल रहा होता है और ये दोनों प्लेयर्स काफी अच्छे से टेनिस खेल रहे होते हैं। यहीं पर हम ताशी नाम की एक लड़की को भी देखते हैं जो कि आर्ट की वाइफ होती है। अब यहाँ मैच के शुरुआत में पैट्रिक आर्ट से काफी आगे निकल जाता है। तभी कहानी 2 हफ्ते पीछे जाती है जहाँ ताशी एक सुबह आर्ट को प्रैक्टिस के लिए उठाती है। यहीं अब इसके बाद ताशी न्यूज पर आर्ट के बारे में खबर सुनती है, जिससे उसे ये बात पता चलती है कि आर्ट की टेनिस खेलने की फॉर्म अब अच्छी नहीं है और वो लगातार मैच हार रहा है। साथ ही ताशी को ये भी पता चलता है कि अगर आर्ट ऐसे ही खेलता रहा तो उसका करियर बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगा। यहाँ ताशी न्यूज देख ही रही थी कि तभी आर्ट टीवी को बंद कर देता है। इसके बाद ताशी, जो कि आर्ट की टेनिस कोच भी होती है, वो आर्ट को प्रैक्टिस कराती है। फिर इसके बाद आर्ट अपना अगला मैच खेलने के लिए जाता है। यहाँ आर्ट अपने ड्रेसिंग रूम में अपनी कुछ पुरानी फोटोज को देखता है जिसके अंदर वो काफी सारी ट्रॉफीज जीता हुआ था। अब इसके बाद आर्ट अपना मैच खेलने के लिए जाता है, लेकिन वो एक बार फिर से मैच हार जाता है। यहाँ अब ताशी ये देखकर काफी उदास हो जाती है और आर्ट से उसका कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए बोलती है। साथ ही वो आर्ट से कहती है कि मैं तुम्हारी जीत के लिए अब कुछ भी कर सकती हूँ। यहाँ पर हमें ताशी की बातों से ये पता चलता है कि वो आर्ट को टेनिस जिताने के लिए कुछ भी कर सकती है। अब यहाँ ताशी और आर्ट आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी आर्ट की बेटी लिली भी यहाँ पर आती है और ताशी को अपने साथ खेलने के लिए कहती है। लेकिन ताशी अभी अपनी बेटी के साथ खेलने से मना कर देती है और लिली को वापस उसके रूम में भेज देती है। यानी कि ताशी के लिए अभी आर्ट और टेनिस से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। अब यहाँ ताशी आर्ट को एक चैलेंजर्स टूर्नामेंट खेलने के लिए बोलती है ताकि अपने से कमजोर प्लेयर्स के साथ खेलकर आर्ट का कॉन्फिडेंस वापस आ जाए। फिर इसके बाद कहानी 5 दिन आगे आती है, जहाँ पर हम पैट्रिक को भी देखते हैं जो कि इसी चैलेंजर्स टूर्नामेंट को खेलने के लिए आया होता है और वो एक होटल में रूम बुक करने के लिए आता है। लेकिन पैट्रिक के पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो होटल में रूम बुक कर सके। यहाँ अब पैट्रिक होटल के ओनर से कहता है कि मैं चैलेंजर्स टूर्नामेंट खेलने के लिए आया हूँ और उसे खेलकर मुझे काफी सारे पैसे मिलेंगे और तब मैं आपके होटल रूम के सारे पैसे वापस कर दूंगा। लेकिन ये सब सुनकर भी होटल की ओनर पैट्रिक की कोई भी बात नहीं मानती और उसे बिना पैसों के रूम देने से मना कर देती हैं। इसके बाद पैट्रिक को मजबूरन अपनी कार में ही सोना पड़ता है और इन सारी चीजों से हमें ये बात पता चलती है कि पैट्रिक के पास पैसों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और उसका अभी बुरा टाइम चल रहा है। अब इसके बाद अगली सुबह पैट्रिक टूर्नामेंट के रजिस्ट्रेट ऑफिस में आता है, जहाँ पर उसे एक लेडी मिलती है जो पैट्रिक को देखकर उसे पहचान लेती है और उसे बताती है कि मैंने तुम्हें पहले भी खेलते हुए देखा है। साथ ही वो पैट्रिक की काफी बड़ी फैन भी होती है। यहाँ अब वो लेडी पैट्रिक को कुछ खाने के लिए भी देती है। फिर पैट्रिक उस लेडी से कहता है कि क्या टूर्नामेंट से पहले मुझे कुछ एडवांस पैसे मिल सकते हैं, लेकिन इस बात पर वो लेडी पैट्रिक को एडवांस पैसे देने से मना कर देती है और कहती है कि जब तक टूर्नामेंट चलेगी हम किसी को भी विनिंग मनी नहीं दे सकते। फिर वो लेडी पैट्रिक को बताती है कि हमारे इस टूर्नामेंट में एक बहुत बड़े प्लेयर वाइल्ड कार्ड एंट्री ले रहे हैं और उनका नाम आर्ट है। आर्ट के बारे में सुनकर पैट्रिक हैरान रह जाता है। तभी कहानी 13 साल पीछे जाती है, जहाँ पर हम आर्ट और पैट्रिक को एक साथ देखते हैं जो कि काफी अच्छे दोस्त होते हैं और वो एक ही टीम में टेनिस खेल रहे होते हैं। यहाँ आर्ट और पैट्रिक मिलकर दूसरी टीम को हरा देते हैं और ट्रॉफी भी जीत जाते हैं। अब इसके बाद आर्ट पैट्रिक से कहता है कि मेरा मैच कल तुम्हारे साथ है और मेरी ग्रैंडमदर ने मुझे हारने से मना किया है, तो इसीलिए तुम मुझे कल जीतने देना। यहाँ आर्ट की ये बात सुनकर पैट्रिक, जो कि आर्ट का बेस्ट फ्रेंड होता है, वो आर्ट से कहता है कि ठीक है, कल मैं जानबूझकर मैच हार जाऊंगा और इस तरह तुम मैच जीत जाओगे। अब इसके बाद पैट्रिक आर्ट को लेकर लड़कियों के टेनिस मैच में आता है, जहाँ पर पैट्रिक और आर्ट पहली बार ताशी को देखते हैं जो काफी अच्छी टेनिस प्लेयर होती है। यहाँ ताशी अपनी अपोनेंट को बड़ी ही आसानी से हरा देती है, जो देखकर आर्ट और पैट्रिक दोनों ही ताशी को पसंद करने लगते हैं। अब इसके बाद आर्ट और पैट्रिक एक पार्टी में आते हैं, जहां वो ताशी के काफी सारे पोस्टर्स को भी देखते हैं और ये बात समझ जाते हैं कि ताशी बहुत जल्दी बहुत बड़ी प्लेयर बन जाएगी। यहाँ आर्ट और पैट्रिक ये सारी बातें कर ही रहे थे कि तभी इन्हें पार्टी में ताशी भी दिखाई देती है। पैट्रिक और आर्ट ताशी के पास जाते हैं और ताशी से बातें करने लगते हैं। ताशी भी इन दोनों को जानती थी क्योंकि ये दोनों काफी अच्छे प्लेयर्स होते हैं। यहाँ इन तीनों की बातें काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन तभी ताशी के डैड उसे बुलाने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं और ताशी अपनी फैमिली के साथ फोटो लेने चली जाती है। फिर आर्ट और पैट्रिक पार्टी से वापस जाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये दोनों ताशी से एक और बार बात करे बिना यहाँ से नहीं जा पाते।
इसके बाद जब पार्टी खत्म होने लगती है तो ये लोग ताशी को दोबारा से हाई कहते हैं और ताशी भी इनके पास आकर इनसे बातें करने लगती है। फिर आर्ट और पैट्रिक ताशी को लेकर बीच पर घूमने के लिए चले जाते हैं। यहाँ अब ये तीनों काफी सारी बातें करते हैं और तभी ताशी बातों ही बातों में इन्हें बताती है कि मैं कॉलेज ज्वाइन करने वाली हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी लाइफ बस टेनिस के सहारे चलती रहे और मैं अपनी लाइफ में कुछ बनना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पैट्रिक ताशी को बताता है कि मैं तो बस एक बहुत बड़ा टेनिस प्लेयर बनना चाहता हूँ। इस पर ताशी पैट्रिक को सलाह देती है और कहती है कि तुम तब तक अच्छा टेनिस प्लेयर नहीं बन सकते जब तक तुम अपने ओपोनेंट को अच्छी तरह से समझना ना सीख जाओ। यहाँ अब ये तीनों टेनिस के बारे में काफी सारी बातें करने लगते हैं। तभी ताशी अपने होटल में जाने लगती है। ये देखकर पैट्रिक और आर्ट दोनों ही उससे उसका फोन नंबर मांगते हैं और साथ ही पैट्रिक और आर्ट ताशी को अपना होटल रूम नंबर बताते हैं और कहते हैं कि आज रात तुम हमारे रूम में आ जाना, हमारे पास बियर है और हम पार्टी करेंगे और काफी सारी बातें भी करेंगे। ये सुनकर ताशी बिना कोई जवाब दिए ही यहाँ से चली जाती है। इसके बाद आर्ट और पैट्रिक दोनों अपने रूम में आकर ताशी के रूम में आने का इंतजार करने लगते हैं। इन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ताशी इनके रूम में आएगी, लेकिन तभी ताशी इनके रूम में आ जाती है। यहाँ अब आर्ट और पैट्रिक ताशी के साथ मिलकर ड्रिंक करने लगते हैं और ये तीनों फिर से बातें करने लगते हैं। यहाँ पैट्रिक ताशी को बताता है कि मैं और आर्ट हम दोनों बोर्डिंग स्कूल से ही एक साथ हैं और पैट्रिक ताशी को बताता है कि कैसे उसने आर्ट का बचपना तोड़ा था। अब यहाँ पर आर्ट और पैट्रिक ताशी से काफी सारी बातें कर ही रहे थे, लेकिन तभी इन तीनों की ड्रिंक खत्म हो जाती है। इसके बाद ताशी इन दोनों को अप्रोच करती है और ये तीनों ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी ताशी इन दोनों को किस करके अपने रूम में जाने लगती है। तभी आर्ट और पैट्रिक ताशी का नंबर उससे दोबारा मांगते हैं। इस पर ताशी इन दोनों से कहती है कि मैं तुम दोनों में से एक को नंबर देकर दूसरे का दिल नहीं तोड़ना चाहती, इसीलिए कल होने वाले मैच में तुम दोनों में से जो भी जीतेगा मैं उसे ही अपना नंबर दूंगी। ये सुनकर अब ये दोनों ही कल होने वाले मैच को जीतने की बातें करने लगते हैं, लेकिन फिर अगले दिन मैच में पैट्रिक आर्ट को हरा देता है और पैट्रिक मैच में जीत जाता है। कहानी वापस प्रेजेंट डे में आती है, जहाँ पर अब आर्ट और पैट्रिक जिनकी दोस्ती प्रेजेंट में टूट चुकी है, वो दोनों यहाँ मैच खेल ही रहे थे। लेकिन यहाँ पर पैट्रिक अब आर्ट से मैच में काफी आगे निकल जाता है और पहले राउंड को जीत जाता है, जो देखकर ताशी जो कि प्रेजेंट में आर्ट की वाइफ है उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसके बाद कहानी एक बार फिर से एक हफ्ता पीछे जाती है, जहाँ पैट्रिक को एक लड़की का मैसेज आता है। पैट्रिक उस लड़की से मिलने के लिए एक होटल में जाता है और यहाँ पैट्रिक उस लड़की से बातें करता है और उसे बताता है कि अगर मैं इस टूर्नामेंट में जीत गया तो मेरी रैंकिंग अच्छी हो जाएगी और मुझे यूएस ओपन चैलेंज में भी जगह मिल जाएगी। यहाँ पैट्रिक ये सारी बातें कर ही रहा था कि तभी उसे होटल में ताशी भी दिखाई देती है और पैट्रिक ने प्रेजेंट टाइम में ताशी को कई सालों बाद देखा था। यहाँ ताशी भी कई सालों बाद पैट्रिक को देखती है और उससे बात करने के लिए उसके पास आ जाती है। ताशी पैट्रिक से कहती है कि तुम इस होटल में क्या कर रहे हो। इस पर पैट्रिक भी ताशी से यही सवाल पूछता है, जिस पर ताशी पैट्रिक को बताती है कि मेरी और आर्ट की एक बेटी है जिसका नाम लिली है और उसे होटल काफी पसंद है, तो इसीलिए हम लोग इसी होटल में रुके हैं। यहाँ पैट्रिक भी ताशी को बता देता है कि वो इस होटल में नहीं रुक रहा। अब पैट्रिक ताशी से पूछता है कि आखिर तुम आर्ट को इतना बड़ा प्लेयर बनाने के बाद भी इस छोटी सी टूर्नामेंट में क्यों लाई हो। इस पर ताशी पैट्रिक को इस बारे में कुछ भी नहीं बताती और उससे कहती है कि तुम बस आर्ट से थोड़ा दूर ही रहना और वैसे भी तुम उससे नहीं मिल पाओगे क्योंकि तुम दोनों अलग अलग ग्रुप में हो और अगर तुम दोनों को मैच खेलना है तो तुम दोनों को फाइनल्स में आना पड़ेगा। ये बोलकर ताशी यहाँ से चली जाती है। इसके बाद पैट्रिक भी अपने रहने की जगह ढूंढने के लिए उसी लड़की के साथ प्यार का नाटक करने लगता है और उसके घर पर ही रहने के लिए चला जाता है। फिर कहानी दोबारा से 13 साल पीछे जाती है, जहां अब आर्ट पैट्रिक से पूछता है कि क्या तुम ताशी के साथ डेट पर गए थे या फिर नहीं। इस पर पैट्रिक आर्ट को इस बारे में कुछ भी बताने से मना करने लगता है और उससे कहता है कि मैंने उससे प्रॉमिस किया है कि मैं इस बारे में किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगा। इस पर अब आर्ट पैट्रिक से कहता है कि अगर तुम ताशी के साथ सोए हो तो तुम मुझे उस बारे में बताने के लिए मेरे स्टाइल में बॉल को सर्व करना और अगर तुम ताशी के साथ नहीं सोए तो तुम अपने स्टाइल से बॉल को सर्व करना। ये सुनकर अब पैट्रिक आर्ट की टेक्निक से आर्ट को बॉल सर्व करता है, जिससे अब आर्ट ये बात समझ जाता है कि पैट्रिक ताशी के साथ इंटीमेट हो चुका है। यहाँ ये बात जानकर आर्ट को बहुत दुख होता है क्योंकि वो भी ताशी से प्यार करने लगा था, लेकिन आर्ट पैट्रिक की वजह से अपना दुख जाहिर नहीं करता और उसे ऐसा दिखाता है कि वो ताशी और उसके रिलेशन से काफी खुश है। अब इसके कुछ दिनों बाद पैट्रिक दूसरे देश में टूर्नामेंट खेलने के लिए चला जाता है और मौके का फायदा उठाकर आर्ट भी ताशी से मिलने के लिए उसके पास आता है और उससे कहता है कि मुझे ये बात बहुत अजीब लग रही है कि तुम अब भी पैट्रिक के साथ हो, जबकि पैट्रिक तो दूसरे शहर में दूसरी लड़कियों से मिल रहा है। साथ ही आर्ट ताशी को ये भी बता देता है कि पैट्रिक तुमसे प्यार नहीं करता, वो बस तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है। ये सुनकर अब ताशी को काफी गुस्सा आता है और वो समझ जाती है कि आर्ट आखिर क्या कहना चाहता है। इसी वजह से ताशी आर्ट के पास से चली जाती है। फिर कुछ समय बाद पैट्रिक भी अपने मैच खेलकर काफी दिनों बाद आर्ट के पास आता है और उसे देखकर आर्ट भी काफी खुश होता है। यहाँ अब आर्ट फिर से अपनी चाल चलता है और पैट्रिक से कहता है कि ताशी को तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और वो तुम्हारा दिल भी तोड़ सकती है।
यहाँ आर्ट की इन सारी हरकतों से हमें पता चल जाता है कि वो पैट्रिक और ताशी के बीच में लड़ाई करवाना चाहता है ताकि ताशी और पैट्रिक का ब्रेकअप हो जाए और फिर आर्ट ताशी के साथ रिलेशनशिप में आ जाए। लेकिन यहाँ पर पैट्रिक आर्ट की सारी बातों को समझ जाता है और उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता और आर्ट से कहता है कि मुझे पता है कि तुम ताशी पर लाइन मारना चाहते हो, इसीलिए तुम ये सब कर रहे हो। इसके बाद अब पैट्रिक ताशी से मिलने के लिए उसके पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे तुमसे दूर तुम्हारी काफी याद आती थी। यहाँ ताशी भी पैट्रिक से कहती कि मैंने भी तुम्हारे सारे मैच देखे और तुम्हारा गेम दिन प्रतिदिन बेकार होता जा रहा है। ये सुनकर पैट्रिक को गुस्सा आ जाता है और वो ताशी से कहता है कि मुझे अपना गेम ठीक करने के लिए तुम्हारी एडवाइस की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर ताशी को भी पैट्रिक पर गुस्सा आता है और वो पैट्रिक से लड़ाई करके अपने मैच की तैयारी करने लगती है। यहाँ अब पैट्रिक भी गुस्से में ताशी से कहता है कि तुम्हें अपने लिए कोई ऐसा लड़का ढूंढ लेना चाहिए जो तुम्हारे कहने पर चले और तुम्हारी हर बात मानता हो। इतना बोलकर अब पैट्रिक ताशी के पास से चला जाता है। फिर अगले दिन आर्ट ताशी का मैच देखने के लिए स्टेडियम में जाता है, लेकिन यहाँ पर पैट्रिक नहीं आया होता। आर्ट पैट्रिक को बुलाने के लिए उसे मैसेज करता है, लेकिन पैट्रिक आर्ट के मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं देता और मैच देखने भी नहीं आता। इसके बाद ताशी का मैच स्टार्ट होता है। ताशी अपने मैच को काफी अच्छे से खेल रही होती है, लेकिन तभी मैच खेलते हुए ताशी का पैर मुड़ता है और उसके पैर की हड्डी यहीं पर टूट जाती है, जिससे अब ताशी जमीन पर गिरती है। ये देखकर आर्ट तुरंत ही भागकर ताशी के पास आता है और उसे लेकर हॉस्पिटल में आ जाता है। पैट्रिक को भी जब ये बात पता चलती है तो वो भी भागता हुआ ताशी के पास आता है, लेकिन ताशी उससे गुस्सा थी, इसीलिए ताशी पैट्रिक को यहाँ से चले जाने के लिए बोलती है और आर्ट भी पैट्रिक से कहता है कि पैट्रिक यार तू यहाँ से चले जा, और यहाँ से पैट्रिक और आर्ट की दोस्ती टूटने की शुरुआत हो जाती है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ अब आर्ट और पैट्रिक के मैच का दूसरा राउंड चल रहा होता है और तभी आर्ट पैट्रिक को बॉल सर्व करता है जो कि पिच से बाहर होती है, लेकिन एम्पायर आर्ट को कोई भी फाउल नहीं देती, जिससे अब पैट्रिक को काफी गुस्सा आता है और वो एम्पायर से बदतमीजी करने लगता है, जिससे अब कोड वायलेशन की वजह से पैट्रिक पर पॉइंट पेनल्टी भी लग जाती है। इस तरह पैट्रिक दूसरे राउंड में हारने लगता है। कहानी फिर से पास्ट में जाती है, जहां ताशी का पैर ठीक हो जाने के बाद आर्ट ताशी को प्रैक्टिस कराता है, लेकिन तभी ताशी अपने पैर की वजह से अच्छे से टेनिस नहीं खेल पाती और जमीन पर गिर जाती है, जिससे ताशी को काफी गुस्सा भी आता है। यहाँ आर्ट किसी तरह से ताशी को शांत करा देता है, लेकिन अब ताशी ये बात समझ जाती है कि वो अपने पैर की वजह से अब अच्छी टेनिस प्लेयर नहीं बन पाएगी। इसके बाद अगले दिन ताशी आर्ट के पास आती है और उसे टेनिस खेलते हुए देखती है। फिर ये दोनों एक होटल में जाते हैं, जहां अब ताशी आर्ट से कहती है कि तुम्हारे गेम में मुझे काफी सारी कमियां दिखाई देती हैं और मैं उन्हें ठीक कर सकती हूँ। ये बात सुनकर आर्ट ताशी को अपना नया कोच बनने के लिए कहता है और ताशी से बोलता है कि अगर उस दिन मैंने पैट्रिक को मैच में हरा दिया होता तो तुम और मैं आज एक साथ होते। ये बात सुनकर ताशी भी आर्ट से कहती है कि तुम्हारा गेम अब पहले से काफी अच्छा हो गया है और अगर तुम्हारा और पैट्रिक का मैच आज हुआ होता तो तुम पैट्रिक को आराम से हरा देते। ये सुनकर आर्ट भी ताशी को बताता है कि मैंने पैट्रिक से बात करना बहुत समय पहले ही बंद कर दिया है और हम दोनों काफी समय से मिले भी नहीं हैं। यहाँ अब आर्ट ताशी को ये बात भी बताता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है और ये सुनकर आर्ट भी ताशी को किस करने लगती है और ये दोनों इस तरह रिलेशनशिप में आ जाते हैं। ये सीन यही कट होता है और हमें टूर्नामेंट शुरू होने से पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पैट्रिक ने उस रात ताशी को देखने के बाद अपने से बात करने के लिए होटल के बाहर ले जाता है। पैट्रिक ताशी से कहता है कि तुम मेरी कोच बन जाओ। पैट्रिक को ये लग रहा होता है कि ताशी उसके लिए ही यहाँ पर आई है और ताशी कहीं न कहीं अभी भी पैट्रिक से प्यार करती है। यहाँ पैट्रिक उससे कहता है कि अगर आर्ट ये टूर्नामेंट जीत भी गया तो वो एक ऐसा प्लेयर बनकर रिटायर होगा जो पहले से ही काफी अच्छा था और इस तरह तुम्हें कोई भी वाहवाही नहीं मिलेगी और सारा क्रेडिट आर्ट के पास ही जाएगा। लेकिन अगर तुम मेरी कोच बनकर मुझे ये टूर्नामेंट जिता दो तो सभी लोग समझ जाएंगे कि आर्ट की कामयाबी के पीछे तुम्हारा ही हाथ था और तब सभी लोग तुम्हें ही क्रेडिट देंगे। ये बात सुनकर अब ताशी को काफी गुस्सा आ जाता है और वो पैट्रिक को एक थप्पड़ भी मार देती है, क्योंकि वो ये बात समझ चुकी थी कि पैट्रिक उसे दोबारा से अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ अब पैट्रिक भी ताशी से कहता है कि मैं जानता हूँ कि आर्ट रिटायर होना चाहता है, लेकिन वो तुम्हारी जिद की वजह से ही रिटायर नहीं हो पा रहा, वो तुम्हारे लिए खेल रहा है। ये सुनकर अब ताशी यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी पैट्रिक ताशी से कहता है कि अगर फाइनल्स में आर्ट मेरे सामने आया तो मैं उसे हरा दूंगा, जिससे आर्ट पूरी तरह से टूट जाएगा। लेकिन ये सुनकर ताशी पैट्रिक से कहती है कि आर्ट हारे या फिर जीते उससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और उससे तुम्हें भी कुछ भी नहीं मिलेगा, मैं तुम्हारी कोच नहीं बनूंगी। ये बोलकर ताशी यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी पैट्रिक ताशी को अपना नंबर देता है और उससे कहता है कि अगर तुम्हारा फैसला बदल जाए तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। अब इसके बाद कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ आर्ट और पैट्रिक दोनों अपने मैच का एक एक राउंड जीत जाते हैं और तीसरा राउंड शुरू होने लगता है। लेकिन तभी हमें मैच से एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पैट्रिक आर्ट के पास आता है और आर्ट से बात करता है और कहता है कि आखिर तुम मुझसे इतना गुस्सा क्यों हो। इस पर आर्ट पैट्रिक की बात का कोई भी जवाब नहीं देता और फिर हमें पता चलता है कि ताशी से शादी करने के बाद
आर्ट ने अपने अटलांटा की ट्रिप के दौरान ताशी और पैट्रिक को एक साथ देख लिया था, जहां ताशी भी लंबे समय बाद पैट्रिक को देखकर हैरान रह गई थी और ताशी का पैट्रिक के लिए प्यार उभर आया था और वो दोनों किस करने लगे थे। और यही चीज आर्ट ने देख ली थी, जिस वजह से आर्ट पैट्रिक से नफरत करने लगा था और साथ ही आर्ट परेशान रहने लगा था, जिस वजह से उसका गेम भी खराब हो गया था। अब यहाँ पर आर्ट पैट्रिक से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें ये टूर्नामेंट जीतने की मुझसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन मैं तुम्हें ये टूर्नामेंट कभी भी नहीं जीतने दूंगा ताकि तुम हमेशा ही ऐसे रहो। यहाँ आर्ट पैट्रिक की बेइज्जती करता है और उससे कहता है कि तुम अब मेरे दोस्त भी नहीं हो और ना ही मुझे तुमसे कोई बात करनी है। इतना बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद रात के समय आर्ट ताशी से अपने दिल की बात बोलता है और कहता है कि कल का मैच मैं हारूं या फिर जीतूं, लेकिन मैं इसी साल रिटायर हो जाऊंगा और टेनिस को छोड़ दूंगा। आर्ट की इस बात से ताशी को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो आर्ट से कहती है कि अगर तुम्हें टेनिस छोड़ना है तो छोड़ दो, लेकिन तब भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करूंगी जितना कि अभी करती हूँ। ताशी ये सारी बातें बोल तो रही थी, लेकिन ताशी कहीं ना कहीं ये समझ चुकी थी कि आर्ट कल का मैच जानबूझकर पैट्रिक के लिए हार जाएगा। इसी वजह से अब ताशी आर्ट से कहती है कि अगर तुम कल का मैच नहीं जीते तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। ये सुनकर अब आर्ट काफी उदास हो जाता है। फिर इसके बाद आधी रात में जब आर्ट सो रहा होता है तो तभी ताशी अपने रूम से बाहर आती है और पैट्रिक को कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। फिर ताशी पैट्रिक की कार में बैठकर अपने होटल से दूर आ जाती है। यहाँ पैट्रिक को लग रहा होता है कि ताशी उसके साथ इंटीमेट होने आई है, लेकिन ताशी पैट्रिक से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम आर्ट से कल का मैच जानबूझकर हार जाओ, क्योंकि आर्ट अब काफी अच्छी फॉर्म में है और अगर वो ये टूर्नामेंट जीत गया तो वो यूएस ओपन में खेल पाएगा। साथ ही ताशी पैट्रिक से कहती है कि अगर तुमने मेरी बात मान ली तो मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होने के लिए भी तैयार हूँ। ये सुनकर पैट्रिक को गुस्सा आने लगता है और वो ताशी से अपना मैच जानबूझकर हारने से मना करने लगता है। इस पर अब ताशी को भी गुस्सा आता है और वो कहती है कि तुम मुझे मेरे होटल में वापस छोड़ दो। पैट्रिक भी ताशी को उसके होटल में छोड़ने के लिए उसे ले जाने लगता है, लेकिन तभी रास्ते में पैट्रिक ताशी से कहता है कि मैं कल का मैच जानबूझकर हारने के लिए तैयार हूँ। और ये बात सुनकर ताशी आर्ट को जिताने के लिए पैट्रिक के साथ इसी रात इंटीमेट भी होने लगती है। इसके बाद ताशी अपने होटल में वापस आती है तो तब वो आर्ट को देखती है जो कि अपनी बेटी के साथ सोया था और उसे ताशी की पैट्रिक के साथ हुई डील के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। यहाँ अब ताशी को भी आर्ट के लिए बहुत बुरा लगता है। फिर कहानी वापस प्रेजेंट डे में आ जाती है, जहाँ अब पैट्रिक ताशी के साथ की हुई डील के हिसाब से आर्ट से हारना शुरू कर देता है और उसे कुछ भी पता नहीं लगने देता और आर्ट को ऐसा दिखाता है कि वो अपनी पूरी जान लगाकर मैच खेल रहा है और अब इन दोनों के मैच के पॉइंट भी बराबर हो जाते हैं। लेकिन तभी पैट्रिक आर्ट को बॉल सर्व करने में काफी टाइम लगाने लगता है और सोचता है कि क्या मैं आर्ट को ताशी के साथ की गई डील के बारे में बताऊं या फिर नहीं। यहाँ बहुत सोचने के बाद पैट्रिक आर्ट को उसके ही स्टाइल में बॉल सर्व करता है, जो देखकर अब आर्ट तुरंत ये बात समझ जाता है कि पैट्रिक उसे बता रहा है कि वो दोबारा से ताशी के साथ इंटीमेट हुआ है। और ये बात जानकर आर्ट को काफी गुस्सा आता है। आर्ट ताशी की तरफ देखता है जो कि काफी घबराई हुई थी और आर्ट ये बात समझ जाता है कि पैट्रिक सच कह रहा है। इस वजह से अब आर्ट का ध्यान मैच से हटने लगता है, जिससे अब दोबारा से आर्ट और पैट्रिक के पॉइंट बराबर हो जाते हैं। इसके बाद फाइनल राउंड शुरू होता है और आर्ट काफी जोर जोर से बॉल को पैट्रिक को सर्व करने लगता है, लेकिन तभी आर्ट को ये बात महसूस होती है कि पैट्रिक बस उसे ताशी का असली रूप दिखाना चाहता था कि वो कितने सालों से बस उसका इस्तेमाल कर रही है। और अब तभी आर्ट को मैच जीतने का मौका मिलता है और आर्ट बॉल को हिट करते करते पैट्रिक की फील्ड में आ जाता है और बॉल को दूर मारकर पैट्रिक को गले लगा लेता है, जिससे हमें पता चलता है कि अब आर्ट और पैट्रिक फिर से दोस्त बन गए हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये थी इस मूवी की फुल स्टोरी। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।